हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। तो चलिए अब आगे की स्टोरी पर नज़र डालते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अब तक इसके प्रीवियस एपिसोड्स को नहीं देखा हो देन आई सजेस्ट ज़रूर देख लें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। एंड अगर आपको ये स्टोरी और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही हो देन प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। एपिसोड की शुरुआत में हम क्वान को उसके डैड के कंप्यूटर से सीक्रेटली पेशेंट्स का रिकॉर्ड चेक करते देखते हैं। बहुत खोजने पर उसे एक फाइल के अंदर काओ के नाम से नादा का ट्रीटमेंट रिकॉर्ड मिल ही जाता है, जिसमें क्लियर उसके नोज और ईयर वाले एरिया को प्लास्टिक सर्जरी के लिए हाईलाइट किया हुआ था। ये सब डिटेल्स देखकर क्वान फुल सरप्राइज थी और उतनी ही ज़्यादा हैरान भी, क्योंकि अब इसे कहीं ना कहीं दिन की ये बात सच लगने लगी थी कि काओ ही नादा है। इधर डॉक्टर जॉन को नादा को देखने के बाद, जो कि डिट्टो काओ के डबल रोल जैसी थी, थोड़ी क्यूरियोसिटी होने लग गई थी कि जब रियल काओ पिछले कितने महीनों से मेरे अंडर कोमा में है तो वो बिल्कुल उसी की जैसी दिखने वाली लड़की कौन थी। एंड फिर सोशल मीडिया पर चेक करने के बाद उस लड़की का काओ को रिप्लेस कर उसकी जगह पर होना, ये बात और भी ज़्यादा इन्हें हैरान परेशान कर रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग काओ अगेन होश में आती है और इस बार वो पहले से काफ़ी बेटर लग रही थी। सबको ठीक से पहचान भी पा रही थी और थोड़ी बहुत बातें भी करती है, जिसमें वो रात के बारे में पूछती है कि वो कहाँ है। डॉक्टर जॉन उसे क्या बताते हैं, सो कहते हैं कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ देन हम रात से मिलने चलेंगे। दूसरे साइड रात को उस फॉरेनर जिससे वो जू में मिला था, मतलब कि डॉक्टर जॉन, उन पर डाउट हो गया था कि वो रियल काओ के बारे में कुछ तो जानते हैं। नेक्स्ट डे जब ये हॉस्पिटल आता है तो वहाँ पेज को देखकर ऑब्वियस था कि इसे अच्छा तो नहीं लगता है और मौका का फ़ायदा उठाती हुई मिसेस वादी कहती हैं कि इसीलिए मैं चाहती थी कि तुम काओ से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शादी कर लो, क्योंकि उसका दिल कब फिसल जाए कोई भरोसा नहीं है और फिर से कहीं तुम हर्ट ना हो जाओ। इस पर रात कहता है कि आप मेरी फिक्र मत कीजिए, ये वाली काओ मुझे कभी हर्ट नहीं करेगी। तभी वो पेज को नादा के साथ देखता है, जो अपनी मीठी मीठी बातों से उसके क्लोज जाने की कोशिश में लगा था। नादा कहती है, देखो मुझे पास्ट का तो कुछ भी याद नहीं है कि मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या किया, पर हाँ इतना ज़रूर है कि प्रेजेंट में मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैं रात से प्यार करती हूँ। तो प्लीज़ जितना हो सके उतना मुझसे दूर ही रहो। रात उसकी बातें सुन काफ़ी खुश होता है। दोनों हंसी खुशी जा ही रहे होते हैं कि कोई उनकी चुपके से फ़ोटोज़ क्लिक करने लगता है और ये कोई डॉक्टर जॉन थे, जो अपनी क्यूरोसिटी की वजह से कि आखिर दो दो काओ कैसे और कहाँ से आ गई उन्हें फॉलो कर रहे थे। लेकिन नादा अचानक से उन्हें देख लेती है। देन वो रात को बताती है कि वो जू वाला आदमी हमें यहाँ पर फॉलो कर रहा है। रात उन्हें चेक करने के लिए जाता है और डॉक्टर जॉन को वहाँ से भागते देखकर उसका जो शक था वो यकीन में बदल जाता है कि उन्हें सच में काओ के बारे में कुछ तो पता है। इसके बाद जब ये लोग घर वापस आते हैं तो रात नादा का फ़ोन लेकर उसमें जीपीएस ट्रैकर इंस्टॉल कर उसे खुद के फ़ोन के साथ कनेक्ट कर लेता है। एंड ये सब वो नादा की सेफ्टी के लिए कर रहा था, जिससे इन फ्यूचर अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इसके पास कुछ तो ऑप्शन रहे। आगे अब लाबेल इंस्टीट्यूशन के 3 में से 2 शेयर्स मिस्टर थन के पास चले गए थे, क्योंकि एक तो इनका इंटरेस्ट वो काफ़ी ज़्यादा था और दूसरा मिसेस वादी का इन्हें टाइम पर पैसे ना दे पाना। तो उनकी वाइफ मिस्टर थन की वाइफ रिया वो क्या करती हैं कि हॉस्पिटल के नाम के साथ अपना नाम भी इंक्लूड करा देती हैं। एंड ये सब करते हुए उन्हें जितनी ज़्यादा खुशी मिल रही थी
बेचारी मिसेस वॉदी, वो उतनी ही ज़्यादा अपसेट लग रही थी। इधर क्वान अपने डैड से बात करने की कोशिश करती है कि उन्होंने काओ की कैसी सर्जरी की थी। डैड बिल्कुल ही घबरा जाते हैं और फिर इधर उधर की बातें कर कि उसकी सर्जरी बहुत छोटी थी, उसकी बातों को अवॉइड करने में लग जाते हैं, जिससे फिर क्वान को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो अपने डैड से बहुत प्यार करती थी और एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर रही थी कि उन जैसा अपने काम को लेकर इतना लॉयल डॉक्टर कोई गलत काम कर भी सकता है। वही रात नादा को वेडिंग से पहले अपने साथ कहीं बाहर लेकर आया था, जहां दोनों साथ थोड़ा रोमांटिक एंड लविंग मोमेंट एंजॉय कर पाएँ। रात को अब पुरानी वाली काव से नहीं बल्कि काव के इस न्यू ट्रांसफॉर्मेशन से कि नादा से प्यार हो गया था एंड वो अपने प्यार का नादा से इजहार भी करता है। दोनों साथ में काफ़ी खुश लग रहे थे। आगे मिसेस वादी एक बार अगेन से अपने गुस्से की वजह से अपनी बेटी को मारने का सोच रही थी। कहती हैं तुम्हें बहुत तकलीफ़ हो रही होगी ना, मैं तुम्हें हमेशा के लिए आराम दे देती हूँ। इन्हें अब तक ये बात नहीं पता थी कि काव ठीक हो रही है। इसके बाद वो डॉक्टर जॉन को पैसे देती हुई उन्हें भी अब से काव के ट्रीटमेंट करने से मना कर देती हैं। थैंक यू जो तुमने अब तक काव का इतना ख्याल रखा, पर अब हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर जॉन इतना तो समझ ही चुके थे कि वो ज़रूर कुछ ना कुछ तो गलत ही सोच रही हैं। दूसरे साइड रात डॉक्टर जॉन पर अपनी इंक्वायरी करता हुआ फाइनली उन तक पहुंच ही जाता है एंड वो देखता है कि वो अंदर किसी पेशेंट के साथ हैं। ज़्यादा देर नहीं लगती है और रात ये भी जान जाता है कि वो पेशेंट कोई और नहीं बल्कि काव ही थी, जिसे यूं ऐसे देखकर वो बहुत सरप्राइज था। रात अपने डैड को कॉल कर उन्हें पूरा मैटर बताता है और फिर दोनों कॉप्स का इसमें हेल्प लेने का सोचते हैं। तो फिर थोड़ी देर में ही वहाँ पुलिस पहुँच जाती है इस सस्पेक्ट पर सर्च के लिए कि यहाँ किसी को छुपाया गया है। मीनवाइल वहाँ पर मिसेस वॉदी भी डॉक्टर गोसन के साथ पहुँचती हैं। इनके पूछने पर रात कहता है मुझे न्यूज़ मिली थी कि लुकाओ यहाँ पर है। दिन फिर पुलिस अंदर आकर सब जगह पर उन्हें सर्च करने लग जाती है, पर इनके हाथ लास्ट तक ऐसा कुछ भी पॉजिटिव नहीं लग पाता है। मिसेस वॉदी भी हैरानी थी कि आखिर काव गई तो गई कहाँ। तो वहीं डॉक्टर जॉन रियल काव को अपने साथ लेकर उस जगह को ही छोड़कर वहाँ से निकल चुके थे एंड वो ये सब कुछ काव की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए उसके लिए कर रहे थे। पीछे से अब ये लेडी काफ़ी परेशान हो रही थी। काव धीरे धीरे कर पहले से अब काफ़ी बेटर फील करने लगी थी एंड उसे थोड़ा ठीक ठाक देख कर डॉक्टर जॉन उसे नादा की रात के साथ की पिक्चर्स दिखाते हैं एंड फाइनली इसे भी पता लग ही जाता है कि वो लड़की चाहे जो कोई भी हो मुझे रिप्लेस कर रात के साथ रह रही है, जो देखकर ये गुस्से से बिल्कुल पागल सी हुई जा रही थी। इधर रात को अब अपनी लव लाइफ की टेंशन होने लग गई थी। ये टेंशन कि कहीं उसका नादा से साथ ना छूट जाए। अब एनी हाउ ये इसी के ही साथ रहना चाहता था। तो फिर दोनों साथ कुछ पिक्चर्स क्लिक करते हैं। रात कहता है इन केस तुम मुझे भूल जाओ तो मैं इन फ़ोटोज़ को दिखाकर तुम्हें हमारे मोमेंट्स याद दिलाने की कोशिश करूँगा। नादा कहती है मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ तो कैसे भूल सकती हूँ। नेक्स्ट डे रात नादा को लेकर उसकी मॉम के रेस्टोरेंट आता है। नादा हमेशा की तरह ही उनसे मिलकर बहुत खुश हो जाती है। खाने पीने और थोड़ी बहुत बातें करने के बाद जब उसकी मॉम का मेडिसिन खाने का टाइम आता है तो नादा कहती है आप यहीं पर वेट करो, मैं आपको आपकी मेडिसिन ला कर देती हूँ। और इस बार भी ये बिना इनके कुछ भी बताए खुद ही जाकर सारा कुछ लेकर आ जाती है, जैसे कि उसे ऑलरेडी पता हो कि वो सब कहाँ पर रखे हुए हों। ये सब देखने के बाद मॉम बहुत हैरान हो गई थी, तुरंत ही इमोशनल हो जाती हैं और फिर साइड पर आकर रोने लग जाती हैं। रात उनके पीछे आता है। मॉम कहती हैं मैं जितना ही काव से मिलती जुलती हूँ उतनी ही ज़्यादा मुझे नादा की याद आने लग जाती है। ऐसा लगता है जैसे ये लड़की मेरी बेटी ही हो। उन्हें इतना इमोशनल देखकर रात डिसाइड कर लेता है
कि अब मैं इनसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा, इन्हें नादा की सारी सच्चाई बता दूंगा। बट जैसे ही वो उनसे बताने का करता है, वहाँ पर दिन आ जाता है और नादा को लेकर ओवर पॉजिटिवनेस की वजह से वो उन्हें कुछ भी नहीं बता पाता है। आगे डॉक्टर जॉन रात को एक इन्वेलप कुरियर करते हैं। रात जब उन्हें चेक करता है तो उसमें एक नोट था जिस पर लिखा हुआ था कि काव सेफ है, और साथ ही उसमें उसके कुछ पिक्चर्स भी थे। जो सब देखकर रात थोड़ा हैरान होता है। वहीं काव अपने गुस्से में और भी जल्दी खुद को रिकवर करने का सोचती है। काफ़ी एफर्ट्स लगाती रहती है जिससे कि जल्द से जल्द पहले जैसी हेल्दी हो जाए। इधर नादा की मॉम दिन से कहती हैं कि मुझे अब कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल कंफर्म हूँ कि काव हमारी नादा ही हैं, क्योंकि एक वही है जो मेरी हेल्थ को लेकर इतनी फ़िक्रमंद हो सकती है। दिन कहता है हाँ, मुझे भी यही लगता है कि वो नादा ही हैं। दूसरे साइड रात नादा के साथ अपने कुछ लवली और मेमोरेबल मोमेंट्स को रिकॉर्ड करता है, इससे पहले कि इनकी लाइफ में कोई उथल पुथल मच जाए और ये अलग हो जाएं। आगे इन सभी के सामने एक बार अगेन से नादा के आइडेंटिटी पर सब क्वेश्चन करने लगते हैं। दिन का कहना था कि तुम काव नहीं बल्कि हमारी नादा हो, और इस बार तो मॉम भी उसकी इस बात से अग्री कर रही थी। नादा बिल्कुल ही कंफ्यूज्ड हो जाती है और रात से पूछने लगती है कि अब तुम मुझे सारा कुछ सच सच बताओ कि आखिर मैं रियल में हूँ कौन। लेकिन रात इस बार ना तो उसे सच ही बोल पाता है और ना ही झूठ ही। कहता है मुझे बस थोड़ा टाइम दे दो, मैं जल्द ही सब कुछ ठीक कर दूंगा। तभी अचानक से रात की नज़र डॉक्टर जॉन पर पड़ती है जो वहीं से गुजर रहे थे। तो फिर उन्हें यूँ देखकर ये मतलब कि रात उन्हें फॉलो करने लगता है, लेकिन फिर वो अचानक से कहीं गायब भी हो जाते हैं। ये उन्हें ढूंढने के लिए इधर उधर वहीं आसपास देखने लगता है। इतने में रियल काव की नज़र उन पर पड़ती है, क्योंकि वे लोग उसी के घर के बाहर आकर रुके थे। तो ये नादा को अपनी हमशक्ल को देखकर गुस्से में उसकी तरफ बढ़ने लगती है। इतने में नादा भी उसे देख लेती है और इनका एक दूसरे को देखने के बाद एक्सप्रेशन कैसा था वो तो आप खुद ही देख सकते हो। नादा तो उससे कहीं ज़्यादा शॉक्ड लग रही थी। इनफैक्ट कि दोनों ही एक दूसरे को देखकर उतनी ही ज़्यादा शॉक्ड और सरप्राइज्ड लग रही थी। तो आप इसके आने वाले पार्ट्स को देखना बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि इन दोनों की एंट्री हो जाने से शो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जल्दी मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एक्सप्लेनेशन।